ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 30। छठवें अध्याय का 30वां श्लोक। सभी लोग अपने सामने भगवद गीता खोल के रखें और छठवें अध्याय के 30वें श्लोक को ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ने का अभ्यास करें। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। पुनः एक बार इस श्लोक को पढ़ेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। पुनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। शब्दार्थ। यह जो मां मुझको पश्यति देखता है सर्वत्र सभी जगह सर्वम प्रत्येक वस्तु को च तथा मयि मुझ में पश्यति देखता है तस्य उसके लिए अहम मैं न नहीं प्रणश्यामि अदृश्य होता हूँ सह वह च भी मैं मेरे लिए न नहीं प्रणश्यति अदृश्य होता है। अर्थात जो व्यक्ति जो मतलब सभी लोग आ गए इसमें, किसी एक पर्सनल व्यक्ति को नहीं। जो व्यक्ति माम भगवान को, क्योंकि यहाँ पे माम शब्द प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात इस भगवत गीता को जो बोल रहा है। तो भगवत गीता को कौन बोल रहा था? कृष्ण बोल रहे थे। और कृष्ण कौन है? परम ईश्वर। ईश्वर परम कृष्ण। कृष्ण जो है परम ईश्वर हैं। तो जो परमेश्वर अर्थात कृष्ण को जो है पश्यति देखता है सर्वत्र सभी जगहों पे,
और सभी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है या कृष्णमय देखता है। वह व्यक्ति जो है, भगवान बता रहे हैं कि न मैं उसके लिए अदृश्य होता हूँ, न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। मतलब तब भगवान और भक्त एक साथ हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान को देखता है और भगवान को सब जगह देखता है, वह भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता, अर्थात भगवान की नज़र में हमेशा रहता है। चलिए अनुवाद में पढ़ेंगे। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मुझे कृपया सब लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग आने से पूर्व म्यूट कर दिया करिए। जो मुझे सर्वत्र देखता है, मुझे अर्थात भगवान को जो सर्वत्र देखता है, उसके लिए जो है भगवान अदृश्य नहीं है। अदृश्य मतलब गायब नहीं है, प्रत्यक्ष है, और वह भगवान के सामने प्रत्यक्ष है। म्यूट क्यों नहीं किया जा रहा है? सबको अलग अलग बताना पड़ेगा नाम ले लेकर। ये सब लोग म्यूट करिए। तुलसी जी म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ऐसा किया जा रहा है? हर दिन मुझे आप लोग को रिमाइंड कराना पड़ता है म्यूट करिए। छोटे से बच्चे हैं आप लोग। चलिए श्लोक पे चलते हैं पुनः। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं अदृश्य हूँ, अदृश्य मतलब गायब, और न मैं वो मेरे लिए अदृश्य है, न तो हम भगवान के लिए गायब। देखने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम जैसा बोल रहे हैं भगवान तो सब जगह हैं, ये तो सिर्फ बोलने की बात है। हम देख रहे हैं क्या? हमें तो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पत्थर दिखाई दे रहा है, कुर्सी दिखाई दे रही है ना, घड़ी दिखाई दे रही है, मोबाइल दिखाई दे रहा है ना। सिर्फ हम बोलते हैं भगवान सर्वत्र है, लेकिन सब जगह दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं जो भगवान को सर्वत्र देखता है, सिर्फ बोलता नहीं है। दिखाई, जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हो, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, है ना। इसी प्रकार से जो भगवान को देखता है सब, उसके लिए जो है भगवान अदृश्य नहीं है और न वो भगवान के लिए अदृश्य है। मतलब दोनों एक साथ रहते हैं। कौन भगवान को देखता है सर्वत्र? तो पिछले श्लोक में बताते हैं, इच्छति योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। 29वें श्लोक में बताते हैं दूसरे लाइन में कि जो वास्तविक योगी है वह जो है
समस्त जीवों में भगवान को देखता है, या हर जगह वो भगवान को देखता है। जो वास्तविक योगी है, इच्छते योग युक्त आत्मा, जो योग में युक्त है, इच्छते योग युक्त आत्मा, देखता है। कौन देखता है? योग युक्त आत्मा, जो योग में युक्त है। क्या देखता है? सर्वत्र सम दर्शन, हर जगह भगवान का दर्शन करता है। तो वास्तविक योगी कौन है? तो भगवत गीता के 6वें अध्याय के पहले श्लोक में बताते हैं वास्तविक योगी कौन है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। पहला लाइन, 6वें अध्याय के पहले श्लोक का पहला लाइन। अनाश्रितः, किसी पे आश्रित नहीं होता या आसक्त नहीं होता। कर्म फलम, कर्म के फलों में अनासक्त होता है। किसमें? कर्म फलम। कार्यम कर्म करोति यः, कार्यम कार्य करते हुए, कर्म कर्म करो करते हुए, करोति यः मतलब सभी प्रकार को कर्म करते हुए उसके फलों के प्रति और उस कार्य के प्रति वो आसक्त नहीं होता। तो आगे बताते हैं, स सन्यासी च योगी च न निर्गृही न चाक्रिय। बताते हैं स सन्यासी च योगी च, वो व्यक्ति सन्यासी और योगी है। वास्तविक सन्यासी योगी कौन है? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। जो वास्तव में योगी है वह हर जगह में जो है भगवान को देखता है। और वास्तविक योगी कौन है? जो कर्म करते हुए कर्म के फलों में आसक्त नहीं होता। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि योगी बनेगा कैसे, अब जो वास्तविक योगी बने कैसे, इसका अर्थ है हम भगवान को सर्व जगह नहीं देख रहे हैं तो योगी नहीं है। कौन है हम? भोगी हैं, है ना। योगी और भोगी में अंतर क्या है? निजी रे इंद्रिय तृप्ति वांछा और कृष्ण रे इंद्रिय तृप्ति वांछा। जो योगी होता है वो भगवान श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, अर्थात वह इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेन, ऋषिकेन मतलब भगवान या इंद्रियां। इंद्रियों को भी जो है ऋषिकेश कहा जाता है। और ऋषिकेन जो इंद्रियों के स्वामी हैं अर्थात भगवान, सेवनम भक्ति रुच्यते, उनकी सेवा में इंद्रियों को लगाना ही भक्ति है। वह व्यक्ति वास्तव में योगी है जो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। और योगी कौन नहीं है? तो जो इंद्रियों की सेवा में लगा हो वो योगी नहीं है। जो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए वो योगी है, और जो इंद्रियों की सेवा में लगा हो वह भोगी है। ठीक 6वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं,
कि योगी कौन हो सकता है। तो बताते हैं जो इंद्रियों के लिए जो है, अनुवाद में पढ़ूंगा, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाओं का त्याग, इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी नहीं बन सकता। योगी वह व्यक्ति नहीं बन सकता जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकता है, वो योगी नहीं बन सकता। अर्थात योगी बनने के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छा है उसका त्याग करना पड़ेगा। भगवत गीता में 3 अध्याय में जो है 4 श्लोक में जो है त्याग का अर्थ जो है संन्यास बताते हैं। शब्दार्थ में हम देखेंगे 3 अध्याय के 4 श्लोक के शब्दार्थ में प्रभुपाद जी संन्यास का अर्थ जो है संन्यासनाथ लिखते हैं वहां पे, अर्थात त्याग से। तो उसमें संन्यास का अर्थ जो है त्याग है। ऐसे अनेक जगहों पे श्रील प्रभुपाद जी जो है संन्यास का अर्थ त्याग बताते हैं। और त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है, तो 6वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है। जो कर्म करते हुए कर्म के फलों में आसक्त नहीं होता, वह व्यक्ति जो है सन्यासी है, अर्थात त्यागी है। त्याग का मतलब ही नहीं सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाना, है ना, या सब कुछ छोड़ के मंदिर में आ जाना, या वृंदावन में चले जाना, बाबा जी बन जाना, कुछ भी नहीं करना, बस सोना, कुछ भी नहीं करना, ये त्याग नहीं है। त्याग का मतलब है जो प्रत्येक कर्म को करते हुए जो है भगवान को समर्पित करते है ना, जो कर्म के फलों में आसक्त न हो, अर्थात वह कर्म किसके लिए करे, भगवान के लिए कर्म करे, वो जो है वास्तव में सन्यासी है। तो जो इंद्रिय विषयों को इच्छाओं का त्याग मतलब भगवान को समर्पित करना। भगवत गीता के 2 अध्याय में जो है प्रभुपाद जी और स्पष्ट से बताते हैं, 3 अध्याय में भी बताते हैं 9वें श्लोक में समथिंग, कि त्याग का मतलब क्या है, भगवान को समर्पित करना। समझिए, तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है वह व्यक्ति जो है वास्तव में योगी है। और जो इसका अभ्यास करता है, समझिए, योगाभ्यास करता है, उसको योगी कहते हैं। जो योग का अभ्यास करता है, योग क्या है, भगवान से युक्त होने की विधि, अर्थात प्रत्येक चीज को भगवान को अर्पित करने का जो प्रयास करता है वो योगी है। और भगवान को अर्पित कैसे किया जाए, तो योग की जो विधि है वह भगवत गीता में बताई गई है। 6वें अध्याय के मुख्यतः 11, 12, 13 और 14 श्लोक में। अब इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं जो है, क्योंकि योगी वह व्यक्ति कभी नहीं योगी बन सकता जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग न करे, अर्थात वह इंद्रियों को भगवान की सेवा में न लगाए, वह योगी नहीं बन सकता। अर्थात जो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा तो
उसको जो है योगी कहा जाएगा। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में 18 से 20 श्लोक में बताते हैं। प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के 2 अध्याय के 61वें श्लोक में वह श्लोक कोट करते हैं। अम्बरीशी महाराज बताते हैं कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। वैसे भागवतम में बताया गया है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के 61वें श्लोकों के तात्पर्य में कोड करते हैं। श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 4था अध्याय 18 से 20 श्लोक। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो राजा अम्बरीशी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए बताते हैं कि इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए, मतलब कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। क्योंकि त्याग का मतलब है भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों विषयों का त्याग मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ना कि इंद्रियों की सेवा में। तो अम्बरीशी महाराज बताते हैं मन को भगवान के चरण कमलों में चरणारविंदमर स्थित कर दीजिए। किसको कहाँ कहाँ लगाना है वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं सबसे पहले क्या करना है, मन को जो है भगवान के चरणारविंद में लगाना है, स्थिर करना है। उसके बाद वाणी को क्या करना है, भगवान के धाम के चर्चाओं में लगा देना है। उसके बाद कान, ये भी एक इंद्रिय है ना, तो कान को क्या करें, तो बोलते हैं अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा देना है, अन्य जगहों पे नहीं। भगवान की लीलाओं को सुनने में अपने कान को लगा देना है। ऐसे ही हाथ, आँख, मुंह, प्रत्येक चीज़ों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, यह जो है अम्बरीशी महाराज स्वयं करके बताते हैं और अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए बताते हैं कि कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि त्याग का अर्थ है जो इंद्रियों सुख के लिए कर्म ना करके भगवान के लिए कर्म करना, उसे त्याग कहते हैं। और जो त्याग कर सकता है वही योगी हो सकता है, और जो योगी हो सकता है वही वास्तव सन्यासी है। जो वास्तविक सन्यासी है वही जो है भगवान को सर्वत्र देख सकता है, और जो सर्वत्र भगवान को देख सकता है वही जो है मुक्त है। और इस प्रक्रिया को जानने के लिए या इस प्रक्रिया को करने के लिए क्या करना होगा, तो अर्जुन को भगवान बताते हैं तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाना होगा विनीत भाव से, सरलता भाव से, अहंकार को लिए नहीं। हमारे वैष्णव आचार्य बोलते हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म। गुरु के पास जाना है और उनसे प्रार्थना करनी है, उनके चरणों में क्या प्रार्थना करनी है, केवल भक्ति सद्म, सिर्फ भक्ति दी दिव्य। फिर आगे भी बहुत सारे लाइन हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया आर न करी मन आशा।
श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति, ये प्रसादे सर्व पूरे आसन। चक्षुदान दिले जन्मे जन्मे प्रभु से, तब जाकर गुरु जो है आपको चक्षुदान देगा। जो भगवत गीता के भगवान कहाँ पे बताते, चौथे अध्याय में ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव योगरेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है वह पुनः इस संसार में नहीं आता। और जन्म कर्म को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। तब गुरु जो है आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा। उसी को हमारे आचार्य गुरु पूजा में, गुरु अष्टकम में बताते हैं, चक्षुदान दिलई। तब गुरु जो है आपको चक्षुदान देगा। कब चक्षुदान देगा, जब आप गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करी आख्य आर न करी हम आशा। जब आप अपने गुरु के वाक्यों को सुनने के सिवा और कुछ भी नहीं सुनेंगे और कुछ भी आशा नहीं करेंगे, तब जाकर गुरु आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा। और वह दिव्य ज्ञान क्या है, जन्म कर्म दिव्यम बताते हैं ना। दिव्य क्या है, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। तब गुरु जो है आपको भगवान के जन्म कर्म दिव्य जो है उनके जन्म कर्म को बताएगा। और जन्म कर्म को भगवान के जन्म कर्म को जानने के बाद क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। यह शरीर छोड़ने के बाद जो है पुनः वह व्यक्ति इस संसार में नहीं आएगा। और जो भगवान के जन्म कर्म को जान जाता है उसके लक्षण क्या होते हैं, तो यहाँ पे बताते हैं कि वह भगवान को जो है सर्वत्र देखता है, शब्दों में नहीं, प्रत्यक्ष। जैसे आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ, इसी तरह से वह व्यक्ति भगवान को सर्वत्र देखता है और भगवान उसे भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम भगवान को नहीं देखते। भगवान बोलते हैं ना तो वो मेरे लिए अदृश्य होता है ना मैं उसके लिए अदृश्य होता हूँ। मतलब भगवान और जो योगी है, जो भगवान को सर्वत्र देख रहा है, अर्थात जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो दोनों हमेशा आमने सामने होते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के छठवें अध्याय के 30वें श्लोक का अनुवाद पूर्ण करते हैं। कल हम प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुझे कॉल कर सकता है या तो अभी भी पूछ सकते हैं।